समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। पुस्तक नहीं ये शास्त्र है, आत्मा एक महान का, भाग्य दर्पण फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। नमस्कार प्रिय दर्शकों, सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम भाग्य दर्पण में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों क्षमा मांगता हूं, आपको टीवी पर बार बार रिपीट देखना पड़ता है और बहुत लोग हमें शिकायत करते हैं। सैकड़ों रोज़ फ़ोन आते हैं कि गुरुजी लाइव पर नहीं आ रहे हैं। वो बहुत समय निकाल के हमारा कार्यक्रम देखते हैं ताकि उनकी बात हो जाए। उसके लिए व्यस्तता के कारण आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग पर, क्योंकि ज्योतिष पर प्रकाश डालना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि लोगों को कैसे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो, कैसे स्वयं आप घर बैठे जान सकें कि इस बालक की कुंडली में, इस व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग हैं और हमें उपाय क्या करने हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो मनोरोगी होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हर वक्त खोए खोए रहते हैं और डिप्रेशन की सुबह शाम दवाइयाँ खाते रहते हैं। क्या ऐसा भी कोई ग्रह योग है कि जो व्यक्ति को डिप्रेशन में डालने के लिए काफ़ी होता है और उसको देख के आप भली भांति किसी पर भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेगा और डिप्रेशन से पूरी तरह ग्रस्त होकर निरंतर दवाई का सेवन इसको करना पड़ेगा। दर्शकों अपनी कुंडली देखें, किसी भी लगन की कुंडली आपकी क्यों ना हो, चाहे मेष लगन से लेके मीन लगन तक 12 भावों में कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, यदि चंद्रमा बुध की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है और उस पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का अवश्य शिकार होगा। हर बात को मन से लगाने वाला होगा और मन को इतनी लगाएगा कि उसे मानसिक तनाव दीमक की तरह खाना शुरू कर देगा। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा बुध किसी भी भाव में क्यों ना हो, विशेषकर इसके अलावा चंद्रमा की राशि में बुध की स्थिति बन जाए किसी भी भाव में और बुध की राशि में चंद्रमा का योग बन जाए, इसके अलावा चंद्रमा बुध राहु की युति किसी भी भाव में क्यों ना हो, और उस पर पाप प्रभाव होगा, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति पूर्ण डिप्रेशन का शिकार होगा। आज का कार्यक्रम देखते रहना। कार्यक्रम के अंत में आपको डिप्रेशन का एक बड़ा ही सुंदर टिप दिया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से इस योग से, इस दुर्दांत योग से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हेलो नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम बोल रहे हैं गुरुजी, आज 3 महीने बाद कॉल लगी है हमारी। जी मेरे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना जी है। मुझे उसका नाम बताइए जल्दी से। उसका नाम है प्रवीण कुमार, डेट ऑफ बर्थ है 29/8 जी 29/8/95। जी समय बताइए। 1:28 रात्रि के। जन्म स्थान बोलिए। जोधपुर राजस्थान। बच्चे की माँ का नाम बताएं मुझे जल्दी से। रेणु। जी अभी फोन नहीं काटना आपने, जी होल्ड पर बने रहें। जी जी जी। हेलो, हेलो। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या अभी कुछ समय पहले बच्चे ने कहीं नौकरी की ज्वाइनिंग की है अभी? जी हाँ अभी की है, महीने भर पहले। लेकिन बच्चा उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि नौकरी अच्छी नहीं मिली उसको? हाँ जी यही बात है। अच्छा ये बताओ, ये बच्चा बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है, अपनी चलाता है ज्यादा, घर में बहुत ज्यादा अशांति व तनाव का माहौल रहता है। हाँ जी। और आप अपने बच्चे से बहुत दुखी हैं क्योंकि ये बच्चा जिद्दी है, माता पिता का कई बार अपमान भी करता है ये। हाँ जी बहुत करते हैं। और दूसरा गुस्सा बहुत करता है, इसका मन बड़ा चंचल है बच्चे का। क्या इसकी आपको ऐसा लगता है कि इसकी पढ़ाई में बहुत रुकावटें आई हैं? हाँ जी अभी पढ़ाई में रुकावटें आई हैं। और एक बात और बता दूं आपको मैं, अभी आने वाले 1.5 वर्ष तक इस बच्चे को काफी तनाव रहेगा, थोड़ा शरीर कष्ट का योग बनता है इस बच्चे पर, ध्यान रखना। हाँ जी पेट में तकलीफ है। पेट की बीमारी इसको बहुत रहेगी, गुस्सा बहुत करेगा, खाया पिया नहीं लगेगा, भाग दौड़ में इसका चेहरा उतर जाएगा। हाँ जी और माता पिता और दूसरा घर में बिल्कुल भी वर्तमान में सुख शांति नहीं है। आज तक इस बच्चे को कहीं भी सफलता नहीं मिल रही। हाँ जी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है गुरुजी, और ये कहना नहीं मानता है हमारा।
देखो इसमें एक तो आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा घर को ठीक करें, घर में बिल्कुल भी गहरे रंग ना यूज करें आप। अच्छा जी। इससे घर में राहु और शनि और क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाता है। अच्छा जी। और दूसरा, गुरुवार और मंगलवार के दिन घर में कपड़े मत धोना भूल कर भी। अच्छा, गुरुवार और मंगलवार को? जी, आपने गुरुवार और मंगलवार को घर में कपड़े धोते हैं आप कभी कभी? हाँ जी, कपड़े तो धोते हैं, साफ जी, होता है। थोड़ा ध्यान रखना। देखो बृहस्पति इस बच्चे का पीड़ित है, मंगल पर पूरा प्रभाव है और वर्तमान की प्रश्न कुंडली बता रही है इसके ऊपर राहु और शनि की एक क्रूर छाया चल रही है, जिसके कारण इसको जन्म जन्मांतर से बच्चे को जन्म से पितृ दोष लगा हुआ है। ऐसे में माता पिता दुखी रहेंगे, घर में अशांति और तनाव का माहौल रहेगा, किसी क्षेत्र में बच्चे को सफलता नहीं मिलेगी और आने वाले 1.5 वर्ष तक इस बच्चे के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। इसको बोलना खाने पीने का ध्यान रखे। रात का बचा हुआ खाना इस बच्चे ने सुबह बिल्कुल भी नहीं खाना। इस बात का आपको भी मैं जानकारी दे दूं, रात का बचा हुआ खाना कुछ भी हो, चाहे किसी प्रकार की कोई वस्तु हो, इसको दिन में सुबह मत दिया करो। अच्छा गुरुजी। रात के समय बच्चा दही का सेवन बिल्कुल ना करे, ध्यान रखें। अच्छा, ऐसा हो जाएगा? हाँ जी, ऐसा कोई उपाय बताओ गुरुजी, इसका गुस्सा शांत हो जाओ, इसको सफलता मिले और माता पिता के संबंध अच्छे हो जाए इसके। जी बहुत जी गुस्सा करता है जी, इसके पिता भी काफी परेशानी में रहते हैं आजकल। हाँ जी, अभी बहुत परेशानी है घर में। जी जी इसका जी मूड सही नहीं रहता तो हम सब डिस्टर्ब रहते हैं। जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक तो इस बच्चे के गले में आप बड़ा सुंदर सा जम्मू का पीताम्बरी 4.25 रत्ती वजन का धारण करवा दीजिए। ये तो पहनता ही नहीं गुरुजी, अभी तो बहुत गुस्सा अगर करता ये है। नहीं पहनता तो उसको सफेद कपड़े या पीले कपड़े में लपेट के इसके बच्चे के तकिए में रख देना जहां बच्चा सोता है। अच्छा। और 2 6 मुखी रुद्राक्ष ले लेना। अच्छा। उसको रात को आपने तांबे के लोटे में डालना है रुद्राक्ष को। अच्छा। उसको जल से भर के रखना है। हाँ। उसके बाद अगले दिन वह जल इस बच्चे को पिलाएं। हाँ जी। ऐसा करने से इसकी बुद्धि में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और बच्चा सही मार्ग पर चलेगा। क्योंकि अभी जो इस बच्चे को नौकरी लगी है, हाँ जी। ये नौकरी इसको छोड़ना चाहता है बच्चा, हाँ जी। लेकिन ये बच्चा नौकरी छोड़ देगा तो उसको जल्दी से दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, तो ऐसा उपाय बताओ ये इसमें फिक्स हो जाए। जी, अगले 1.5 वर्ष तक ध्यान रखें। इस बच्चे को बहुत विशेष ध्यान रखना है चोट दुर्घटना का। इसको योग बनता है, इसको बोलना कहीं पहाड़ों पर घूमने के लिए ना जाए। अच्छा। क्या किसी ऊंचाई से इस बच्चे को बहुत भय बना हुआ वर्तमान में। अच्छा। और देवी देवताओं के अंदर यह बच्चा दुर्गा जी की पूजा करे। अभी तो ये बहुत पूजा पाठ भी नहीं करता है, बिल्कुल इसका मन उठ गया। पहले तो बहुत सही था, साल भर से ये बहुत बेकार हो गया है। जी जी जी, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें अपना। देखो अभी शरीर कष्ट बहुत है इस बच्चे के ऊपर, 1.5 वर्ष तक ध्यान रखना है। उसके लिए मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले एक काम करना, हाँ जी। 400 ग्राम गेहूं ले लेना। 400 ग्राम गेहूँ? जी, उसको किसी तांबे के बर्तन में रखकर हाँ उसके ऊपर 1 डली गुड़ की रख देना जी। और साथ में यथाशक्ति दक्षिणा 11, 21, 51, 101 जो आपकी श्रद्धा हो। हाँ जी। बच्चे का 7 बार नाम बोल के मंदिर में जाके ब्राह्मण के हाथ में दे देना, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। अच्छा। घर में कोई भी किसी प्रकार का जंग लगा लोहा आपके नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। रसोई में रात को जब आप रसोई में खाना वाना बनाकर खा के सोते हैं तो घर में जूठे बर्तन मत छोड़ना। हाँ जी। समझ गए? छोड़ते हैं ना? हाँ जी, छोड़ते हैं जी, सुबह के टाइम जब आप जाएं तो रसोई बिल्कुल चमचमाती साफ होनी चाहिए जब आप उस पर सुबह कार्य शुरू करें। हाँ। अच्छा। इसके अलावा एक काम और करना हाँ। जी, 4 बेल के फल ले लेना, बेल के फल। अच्छा, 4 बेल के फल? जी, शनिवार को सरसों के तेल लगा के उस पर अच्छी तरह हाँ जी। बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बहते पानी में छोड़ देना या पीपल पे चढ़ा देना। अच्छा, पीपल में चढ़ा दे गुरुजी? जी, बहता पानी तो इधर है। कोई बात नहीं, आप उसको पीपल पे रख देना, इस बच्चे का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सुबह या शाम? आप जी, सुबह सुबह सुबह। अच्छा। और संध्या काल में हाँ। घर में रोजाना आपने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अच्छा गुरु। बच्चे की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करनी है आपको। अच्छा गुरुजी। ऐसा कर लेंगे हाँ जी, करेंगे। तो आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आपका कल्याण होगा, आपके बच्चे का कल्याण होगा। 3 बार हरि ओम बोल के फोन को रख दीजिए। हाँ, एक गुरुजी एक समस्या थोड़ी सी और है। बोलिए, जल्दी बोलिए, समय बहुत ले रही हैं आप मेरा। हाँ, जी, एक हमारे सामने एक औरत रहती है, उसको हमने उधार सामान दे रखा है किराने की दुकान से, तो वो हमें पैसे नहीं दे रही वापस। ऐसा कोई उपाय बताइए। ये सावली तो नहीं है औरत? ये हाँ जी, सामने औरत है। सावली है, मुंह पे कोई निशान भी है इसके? हाँ जी। जी, नाम बताओ इसका मुझे। उसका नाम सोनू है सर।
सरिता नाम है सर पे। हेलो। हाँ जी। ये औरत जो है ये बहुत ही कपटी प्रवृत्ति की औरत है। हाँ गुरु। ये आपका पैसा नहीं देना चाहती। आप ऐसा उपाय बताइए, दे दे ये हमारे पैसे उतार के। जी, थोड़ा तिल का तेल ले लेना, तिल का तेल। हाँ जी। और एक बांस का टुकड़ा ले लेना, कम से कम 9 इंच लंबा। बांस का टुकड़ा? बांस का टुकड़ा जो अंदर से खाली होता है। अच्छा गुरु जी। उसको, बांस के टुकड़े को, उसको तिल के तेल से धो लेना। हाँ। और काले रंग का धागा ले लेना अपनी लंबाई के बराबर। अच्छा, मेरी लंबाई के बराबर? जी, अपनी लंबाई के बराबर काला डोरा मापना, पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। अच्छा जी। और उस बांस पर जो है ना, बांध कर उसका 7 बार नाम बोल के 7 गांठ लगा देना। अच्छा गुरु। उसको जाके खड़ा बांस उसको जमीन में दबा देना शनिवार के दिन, उसका 7 बार नाम बोलकर। अच्छा, उसके घर के सामने? जी, ये औरत जो है अंदर से बहुत कपटी है और बड़ी अभिमानी प्रवृत्ति की औरत है ये। हाँ गुरु जी। तो ये उपाय कर देना, उसका अभिमान भी टूट जाएगा और धीरे धीरे आपका पैसा भी आना शुरू हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी गुरु जी। 3 बार हरिओम बोल के फोन रखना है आपको। जी। हरिओम हरिओम हरिओम। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो विस्तार पूर्वक अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो संकोच न करें, हमारे इस कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं। और घर बैठे यदि संपूर्ण जीवन की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो विशेष पैकेज भाग्य दर्पण, इसमें आपको पूरी जानकारी आपके बारे में दी जाएगी। आने वाले 10 वर्षों का इसमें पूर्ण रूप से विधिवत वर्षफल और बड़े सरल उपाय, जिससे आपको जीवन में सुख, अनुभूति और सफलता की प्राप्ति होगी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हेलो प्रणाम जी। प्रणाम, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बदरपुर से बोल रही हूँ। अपने बड़े वाले के बेटा के नाम से मैं बनवाई हूँ जन्म कुंडली। अच्छा, कौन सी कुंडली बनवाई आपने? वही जो आप बनाते ना, भाग्य दर्पण। अच्छा, ठीक है। और बताइए क्या जानना चाहते हैं इसके लिए? अपने छोटे बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। छोटे बेटे के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी, नाम बताएं मुझे। उसका नाम है सुमित कुमार। क्या बोला आपने? सुमित कुमार। सुमित कुमार जी। उसका डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से। 11/10/89। जी। जन्म का समय? 3:25 PM। जी। जन्म स्थान बोलिए। दिल्ली। दिल्ली जी। 1 से लेके 108 के बीच में कोई भी 3 नंबर बोल दीजिए। कैसा नंबर? 1 से लेके 108 के मध्य में कोई भी 3 अंक बोलिए जल्दी से। 191। 191 मत बोलिए, आप बोलिए 198। अच्छा जी। अपनी 3 मनोकामना जल्दी से बोल दीजिए। पंडित जी, एक तो ये इस लड़के के बारे में ये पूछना है कि माँ बाप की करेगा कि नहीं, और दूसरी ये बीटेक कर रहा है IIT से। आप लोग बहुत जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इसकी नौकरी के बारे में। और बताइए, ये शादी अपनी मर्जी से करेगा या हमारी मर्जी से करेगा? पंडित जी, आजकल के बच्चे इतने हो गए हैं ना कि माँ बाप की तो इज्जत ही नहीं। देखो ऐसा है, ये बच्चा जो है ना वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ी बातें छुपाएगा आपसे, ध्यान रखना। अच्छा जी। दिमाग तो इसका बहुत तेज है, इसका बीटेक में करने का पूरा योग चलता है जी। और IT के क्षेत्र में जाने का इसका बहुत बड़ा अच्छा योग है बच्चे का जी। और नौकरी का यदि आप प्रयास करें, सूर्य को प्रबल करें। बच्चे का सूर्य इसका काफी कमजोर है। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले सूर्य के लिए बच्चे की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप इसकी मां हैं, रोजाना आदित्य स्तोत्र का पाठ किया करें इस बच्चे के लिए। अच्छा। और रविवार से 41 दिन लगातार आप मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर थोड़ा गुड़ चढ़ाएं बच्चे के लिए। अच्छा। ऐसा करने से सूर्य प्रबल होते हैं। और एक सुराख वाला तांबे का सिक्का ले लेना, जी। उसको लाल धागे में डाल के रविवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर जी। इसके गले में धारण करवा देना। अच्छा। और एक मंत्र आपको दे रहा हूं, मंत्र को बड़े ध्यान से सुने। यह मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। आक्र। हाँ, एक बार बोल के बताइए मुझे। ओम आक्र। नहीं, आप गलत बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूं ओम भास्कराय नमः। भास्कराय नमः। हाँ। अच्छा, ये तो पंडित जी याद है, सूर्य भगवान को जल देती हूँ ना? जी। इसको रोज 108 बार आपको पढ़ना है और घर में किसी एक भी महीने में एक रविवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को बुला के उसे चाय या कुछ खाना खिला देना, या चाय पिला देना या खाना खिला देना उस वृद्ध ब्राह्मण को। याद रखना, इसकी कुंडली में शुक्र पर चंद्रमा का योग बना हुआ है। ऐसे में इसका विवाह अपनी इच्छा से होगा लेकिन वह विवाह इसका सफल नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा। तो उसके लिए मैं कुछ उपाय दे रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिए।
जी बोलिए। शुक्रवार के दिन काली गाय को चारा खिलाएं अच्छा। और 800 ग्राम मिश्री, बच्चा जब सोया पड़ा हो इसके पूरे शरीर से 7 बार उल्टा वार लेना, उसको शुक्रवार को जल प्रवाह कर देना। शुक्रवार को जी। अच्छा। और इसके गले में एक 5.25 रत्ती का पन्ना धारण करवा दें बच्चे को। अच्छा। जी, ये कर लेना, आपका पूर्ण कल्याण होगा। 3 बार हरिओम बोलिए जल्दी से। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दर्शकों, समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज विशेष एक ऐसा टिप मैं उन सभी जातकों को देना चाहता हूं जो ये चाहते हैं कि उन्हें अपनी भक्ति का फल मिले, उन्हें सभी देवियों की कृपा प्राप्त हो जाए। चाहे आप दुर्गा जी के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, किसी भी देवी को मानते हैं, और विशेषकर जो जातक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी की बड़ी विशेष कृपा हो जाए, तो नियमित रूप से सुबह शाम लाल वट तेल का दीपक घर में जलाएं। जिस प्रकार आप नियमित रूप से अपने घर में सरसों के तेल का, तिल के तेल का या देसी घी का दीपक जलाते हैं, आप देसी घी का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाना बंद कर दीजिए। बस सुबह शाम आप जो भी अपने घर में, जो आपका नियम है पूजा पाठ करने का, अपनी दुकान पर, अपनी फैक्ट्री पर सुबह शाम घर में पीतल की जोत में लाल वट का तेल डालकर आप दीपक उसका जलाएं। बड़ी विशेष कृपा होगी, आपको अपनी भक्ति का, अपनी पूजा पाठ का फल मिलेगा, आपका पूजा में मन लगेगा। घर की सभी नकारात्मक शक्तियां, अलाएं बलाएं, भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब चीजें आपके घर से भाग जाएंगी। आपका जीवन, आपका घर सुरक्षित होगा, आप जीवन में सुकून की प्राप्ति करेंगे। यदि आपको नजर लगी हुई है तो लाल वट का तेल का दीपक जब भी सुबह शाम जलाएं, उसमें एक लौंग अवश्य डाल दिया करें। आपके परिवार के सभी जन पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें कोई अला बला व कोई नजर नहीं लगेगी। इसके अलावा जो जातक कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं से, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, या जिनके सिर से ऋण नहीं उतर रहा, उन जातकों के लिए एक प्रयोग दे रहा हूं। लाल वट के तेल का एक बड़ा दीपक भरें, मिट्टी का दीपक। इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि आपकी हथेली में आ जाए। एक बड़े साइज का आपने दीपक लेना है, उसमें लाल वट का तेल भरना है और एक तांबे का सिक्का सिर से 7 बार उल्टा वार कर उस दीपक में डाल देना। उसको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रख देना। यह प्रक्रिया 5 मंगलवार करनी है। बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमारियों से पीड़ित हैं, नसों की बीमारियां, पैरों में, कमर में, टांगों में, हृदय घात, किडनी रोग, पेशाब रोग, तरह तरह के असाध्य रोगों से यदि आप पीड़ित हैं, त्वचा की, स्किन की समस्या आपको है, या अन्य किसी भी भयंकर से भयंकर रोग से पीड़ित हैं, तो एक मिट्टी के दिए में लाल वट का तेल भरना, उस दीपक के अंदर 16 लोहे के कील भर देना। शनिवार को उस दीपक को पीपल पे सूर्यास्त के बाद रख के आ जाना। यह प्रक्रिया आपने 7 शनिवार करनी है। लाल वट तेल, इसमें बहुत ही ऊर्जा होती है। इससे दैविक शक्तियां हम पर प्रसन्न होती हैं और बुरी शक्तियां हमारे जीवन से दूर चली जाती हैं। तो इस प्रकार से लाल वट के तेल का प्रयोग करें। मैं प्रार्थना करता हूं आपका जीवन सदैव मंगलकारी होगा। इस तेल को आप बाजार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरे संस्थान में जितना भी पूजा पाठ होता है, जितने में बड़े बड़े कर्मकांड करते हैं और पूजन करते हैं, सब लाल वट के तेल से पूजन किया जाता है। इसका बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव मैंने स्वयं महसूस किया है और गुरुओं ने आदेश दिया है कि इस तेल का प्रभाव जन जन तक पहुंचे और लोग इससे लाभ प्राप्त करें। यह असली लाल वट का तेल है। ये 200 ml की शीशी है। इसके ढक्कन पर आप देखिए लाल वट लिखा हुआ है। इस पर ये बार कोड लगा हुआ है। एक इस पे आप देख रहे हैं होलोग्राम लगा हुआ है। इस पे ऋषि की फोटो है। 200 ml से ज़्यादा कोई लाल वट का तेल नहीं है। जब आप इसको खोलेंगे
तो उसमें एक बहुत सुंदर सुगंध आपको प्राप्त होगी। जैसे ही इसका दीपक घर में जलेगा, घर पूरा सुगंधित हो जाएगा। जो दर्शक लालवट ऑनलाइन असली मंगवाना चाहते हैं, वो लालवट www.lalvat.com में जाके सीधा लालवट संस्थान से अपना असली लालवट तेल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शीशी अच्छी तरह देखिए लें। ये इस प्रकार की इसमें शीशी होगी। ये लालवट का डिब्बा है। इस डिब्बे को बड़ी ध्यान से देख लीजिए। इसमें लालवट संस्थान लिखा हुआ है, ये अच्छी तरह देख के लें। लालवट के तेल का दीपक जलाएं, सदा मंगल होगा, सदा कृपा होगी। बड़े प्रेम से बोलिए बड़े दर्शकों 3 बार, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सद्गुरु श्री कृष्णन जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा ब्यौरा। ग्रंथों में महाग्रंथ है भाग्य दर्पण। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से ग्रह हैं सुखदाई, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्पण की बुक बनवाकर। अल्प विराम के बाद कार्यक्रम भाग्य दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, यदि आपको घर बैठे अपनी जानकारी प्राप्त करनी है, आपका कॉल नहीं लगता क्योंकि हजारों व्यक्ति कॉल करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों का कॉल मिलता है, तो घर बैठे आप अपना भाग्य दर्पण प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। शुभ नाम आपका? हाँ जी, इंद्रप्रीत है नाम मेरा। क्या नाम है? इंद्रप्रीत। इंद्रप्रीत, किसके लिए जानना चाहते हैं, बोलिए। गुरुजी मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। पति के लिए जानना चाहते हैं, पति का नाम बताइए। पति का नाम है परमिंदर सिंह। परमिंदर सिंह, कहाँ से बोल रही हैं आप? अमृतसर, पंजाब से। जी, अपनी 3 मनोकामना जल्दी से बोल दें। हाँ जी, एक तो मेरे पति शराब बहुत पीते हैं, वो शराब छोड़ दें, और उनका एक कारोबार चल पड़े, और दूसरा कि वो बुरी संगत में, मतलब कि गलत आदमी में बैठे, वो छोड़ दें। पीछे नुकसान भी काफी खाया है? हाँ जी, हाँ जी। पैसे का काफी नुकसान हुआ है इनको? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। बात बिल्कुल नहीं मानते? बिल्कुल भी नहीं मानते। जो भी कहते हैं, बच्चे भी बहुत बोलते हैं, किसी का भी कहना नहीं मानते। ये बताओ, आपको कुछ कमर टांगों में दर्द रहता है? हाँ जी, बहुत रहता है जी। मुझे अपना नाम बताइए। इंद्रप्रीत जी। फोन पर बने रहिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आपसे धर्म की त्रुटि हुई है। आप पर देवी देवता बहुत ही कुपित हो रहे हैं वर्तमान में। अच्छा। घर में बहुत ही नकारात्मक एक ऊर्जा स्तर चल रहा है और देव कृपा बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब देवता कुपित होते हैं तब कोई भी उपाय व्यक्ति का जीवन में काम नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ जी। तो जो भी गलती हुई है, एक तो दुर्गा जी की पूजा दिन रात किया करें आप। दुर्गा जी की? जी। अच्छा जी। दुर्गा जी के नाम का एक देसी घी का दीपक आप सुबह सायं घर में जलाएं। शाम को? जी, सुबह भी और सायं को, दोनों टाइम जलाना है आपको। ठीक है जी। और सबसे पहले एक काम करना, एक बार जाके परिवार सहित वैष्णो देवी जाके माता को माथा टेक कर आए। सर 2-3-4 साल हो गए गुरुजी गए थे हम। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, दुर्गा जी का और देव का कुपित होना, दुर्गा जी का कुपित होना, ये बहुत ही अशुभ है। सारी संपत्ति का नाश हो जाएगा, पैसे की घर में बरकत नहीं होगी, घर में अशांति होगी, पैसा सारा बीमारी पर जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा जी। क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहा है वो शुभ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। इसके लिए सबसे पहले आप वैष्णो देवी माता के स्थान पर जाएं और वहां पर माथा टेककर अपनी भूल चूक अवश्य माफी मांग लें वहां पर। ठीक है गुरुजी। और जब घर से जाएं तो घर से ही पूजा का सामान लेके चलना है, ये नहीं कि वहां से खरीदना है आपको। ठीक है। और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, वैष्णो देवी पर जाएं या किसी तीर्थ स्थल पर जाएं, तो जो भी आपकी मनोकामना हो, जो चुन्नी चद्दर कुछ भी चढ़ाना हो, आपको कोई भी प्रसाद आपको वहां चढ़ाना हो, तो सारी सामग्री बहुत अच्छी प्रकार की अपने घर से लेके उसको लेके जाएं। ये नहीं कि वहां दुकानों से सामान खरीदें, वो सामान कभी शुद्ध नहीं होता, उसमें अपवित्रता का वास होता है और वो सामान बार बार बिकता है, बार बार चढ़ता है, इसलिए उसको दोष लग जाता है। तो घर से ही आपको एक बड़ी चुन्नी लेकर जाना है, नारियल प्रसाद जो भी आप सब चढ़ाना चाहते हैं वो घर से लेकर जाना, आप समझ गए।
तो ये करना आपका कल्याण होगा। इसी कारण घर में दिक्कत आ रही है, पति नशा करते हैं, पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है, और जब तक आप वहां जाकर माथा नहीं टेकेंगे, कितना ही प्रयास करना, आपको फल नहीं मिलेगा। दर्शकों, हमने प्रॉमिस किया था कि जाते जाते आपको डिप्रेशन का टिप दिया जाएगा। जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, इतवार की रात को 400 ग्राम कच्चे चावल दूध में भिगो के रखना, और सोमवार को सुबह उसको सफेद कपड़े में बांधकर सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बहते पानी में प्रवाह कर देना। और बुधवार के दिन हरे फल, जैसा कि हरे केले, हरा मौसमी या हरे अमरूद, हरी वस्तुएं आप कन्याओं को दान करें। यदि आप यह करेंगे, 7 दिन की 7 बार की प्रक्रिया करना, आपको डिप्रेशन से और चंद्रमा बुध की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवाओं में फिर हाजिर होंगे। आपको आशीर्वाद और आपको ज्ञान के साथ साथ आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तब तक हरि ओम। सद्गुरु श्री कृष्णन जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा ब्यौरा। ग्रंथों में महाग्रंथ है भाग्य दर्पण। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से ग्रह हैं सुखदाई, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्पण की बुक बनवाकर। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-9999, 011-484-9999। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें BDP और भेज दें 56161 पर। हमारा पता है प्लॉट नंबर 16, 4th फ्लोर, ब्लॉक नंबर A1, प्रशांत विहार, रोहिणी, मेन आउटर रिंग रोड, अबव टाटा मोटर्स, दिल्ली 85। यदि आप लालवट तेल मंगवाना चाहते हैं तो आप लालवट संस्थान में खुद फोन करके 01141201100 पर लालवट तेल का ऑर्डर दे सकते हैं। खरीदते समय ढक्कन पर भी लालवट संस्थान आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड अवश्य पढ़ लें। यदि आप गुरुजी द्वारा लालवट तेल लेना चाहते हैं तो विशेष ध्यान रखें, बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। संस्थान द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप लालवट तेल खरीदते हैं उस पर लालवट आयुर्वेद संस्थान प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, इसको अवश्य देख लें। यदि किसी पर लालवट तेल आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हो तो वो नकली लालवट तेल है। लालवट संस्थान आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एकमात्र संस्थान है जो लालवट तेल का निर्माण करता है। एकमात्र हमारे संस्थान द्वारा पूरे भारतवर्ष में ये लालवट तेल बनाया जाता है। यदि आपको कोई और किसी कंपनी द्वारा बनाया गया लालवट तेल बाजार में मिलता है तो ये समझ लें कि वो नकली है। लालवट तेल सिर्फ लालवट आयुर्वेद संस्थान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही बनाया जाता है। यदि आप गुरुजी द्वारा बताए गए लालवट तेल को मंगवाना चाहते हैं तो आप लालवट तेल बाजार से खरीदते समय असली और नकली का विशेष ध्यान रखें। लालवट संस्थान में डायरेक्ट फोन करके भी मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.lalvat.com। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है, इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें